गांव की सीमा से थोड़ा बाहर एक पुराना बावड़ी जैसा गहरा कुआं था। बरसों से उसकी दीवारें काई खाकर हरी हो चुकी थीं। आज उस बावड़ी के पास लोग इतने इकट्ठे हो गए थे कि दूर से लग रहा था जैसे पूरा जनसभा लगी हो। औरतों की चीख पुकार, बुजुर्गों की लंबी सांसें और बच्चों की दबी हुई फुसफुसाहटें, सबको एक ही बात ने बेचैन कर रखा था। अरे रे, बड़ो अनर्थ हो गयो रे। एक बूढ़ा आदमी सर पकड़कर बोल रहा था। क्या हो गयो जाशा? पास वाले युवक ने पूछा। बावड़ी में से लाश मिली है रे। भीड़ में जैसे करंट दौड़ गया। किसकी? अरे उसी देव किशन की लाश, वही जो परसों ही शहर से लौटा था, हाईफाई बन के आया था। अरे भगवान, इतना सीधा साधा छोरा, किसका क्या बिगाड़ा था उसने? अरे बड़े लोगों में कौन किसका दुश्मन बन जाए कोई भरोसा है? आपस में दुश्मनी होने में देर थोड़ी लगती है। मुझे तो लगता है पटेल जी का ही हाथ है। कल ही तो सुना था उनकी लड़की के चक्कर में ये देव पड़ा हुआ था। अरे हद हो गई, लड़की से बात कर लेने पर भी आजकल हत्या होने लगी क्या? बातें गांव में पत्ते की तरह उड़ रही थी। देव किशन की मौत की खबर आग से भी तेज भड़क गई। गांव के गली कूचों में, हर चौपाल, हर घर और हर चाय की दुकान पर बस इसी मौत का जिक्र था। उधर गांव के दूसरी तरफ मिट्टी के घर में देव की मां रो रो कर बेहाल थी और उनका चिल्लाना सुनकर दौड़ता हुआ आ पहुंचा देव का बचपन का साथी लक्ष्मण। लकड़ी के खोखे में तली हुई पकौड़ी और भजिया बेचकर पेट पालने वाला साधारण लड़का, देव का सबसे पुराना साथी। देव की मां को देखकर लक्ष्मण वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में पानी था और आवाज फट चुकी थी। मां, ये क्या हो गया? देव तो अभी 2 दिन पहले ही तो मिला था। शहर वाला किस्सा सुना रहा था, सपने दिखा रहा था, कह रहा था कि एक दिन हम दोनों भी शहर में साथ दुकान खोलेंगे। देव की मां ने रोते रोते कहा, हमारा देव किसी का क्या बिगाड़ा था रे लक्ष्मण? कितना हंसमुख था, कितना सीधा। लक्ष्मण ने मां के पैर पकड़ लिए। मां, तू रो मत। तेरा बेटा देव नहीं रहा, पर आज से तू अकेली नहीं है। अब मैं हूं तेरे साथ। मां ने उसकी पीठ सहलाई। राम तुझे खुश रखे बेटा, आज तूने दोस्ती की लाज रख ली। लक्ष्मण चुप होकर बाहर निकल गया। भीड़ का शोर धीरे धीरे पीछे रह गया। उसके दिमाग में देव और उसकी यादों की फिल्म चलने लगी। स्कूल के दिन, खेत में भागना, तालाब में कूदना, एक दूसरे को तंग करना और कॉलेज के नतीजों का दिन। उसी रिजल्ट वाले दिन गांव में बड़ा हंगामा था। दोनों नतीजे का इंतजार कर रहे थे। अरे लक्ष्मण, डर किस बात का? पेपर तो सही हुआ था ना? देव बोला। अरे तेरा सही हुआ होगा रे। आपड़ा बापू ने बोल राख्यो है कि अगर मैं फेल हो गयो तो खेतों में उसकी मदद करनी पड़ेगी। बस पढ़ाई का चक्कर खत्म। देव मुस्कुराया। कम से कम बाप तो है जो तेरी फिक्र करे है। मेरी मां को तो खेत में ही काम करना पड़ेगा अगर मैं पास ना हुआ तो। कुछ देर बाद दोस्तों का झुंड दौड़ता हुआ आया। देव पास हो गए रे, और उसमें भी स्कॉलरशिप मिली है। अब शहर पढ़ने जाएगा। लक्ष्मण का रिजल्ट आया, वो फेल हो गया था। भीड़ में उसका पिता आया और सबके सामने उसे डांटते हुए बोला, नालायक, पढ़ाई में भी फिसड्डी, अब से ठेला लगाएगा। लोगन के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लोग हंसने लगे। देव भी हंस पड़ा, लेकिन देव ने हाथ रखते हुए कहा, अरे आज हंसने का दिन है काका। आप ही का लड़का कल बड़े लोगों को पकौड़ी खिलाएगा। लक्ष्मण ने सिर्फ जमीन की उंगली से उखाड़ी, कुछ कह ना पाया। समय उड़ता गया। देव शहर चला गया। साल बीत गए। गांव वैसे ही रहा, बस देव बदल गया। एक दिन वो गांव लौटा, हाथ में एक बड़ा कैमरा। ये देख, फुल एचडी वाला, जूम मारो तो चिड़िया की सांस गिन ले। गांव वाले बोले, ओ भाई, हमको क्या करना इन सब कैमरा पैमरा से, हमारा मोबाइल ठीक है। देव हंसते हुए बोला, ठीक है, मजाक उड़ाओ, पर जब इसके फोटो दिखाऊंगा ना, खुद बोलोगे दे दे बेच दे। लक्ष्मण ने पूछा, भाभी कैसी है? फोन पर कम बात होती है। देव की मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी। सब सेट है, बस उसके बाप का दिमाग खराब है। शहर में देखा था मुझे और सरेआम बोल दिया था कि हमारी लड़की को लाइन मत देना। अगले हफ्ते गुंडे भेज दिए थे। लक्ष्मण चौंक गया। क्या बात कर रहा है? देव ने आंख दबाकर कहा, अरे टाइम आने दे, खुद अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाऊंगा यहां से शहर तक। दोनों हंस पड़े। फिर दोनों साथ में ठेला चलाने बैठे। उसी दौरान गांव का प्रधानी राम किशोर पटेल वहां आया। पेट बड़ा, आवाज भारी, रसूखदार आदमी। अरे देव बेटा, शहर वाला लौटा, सुनो तो वहां का क्या हाल? ठीक ठाक काका, बस काम चल रहा है। पटेल ने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, और तू? तेरे बस का यही था, पढ़े लिखे देव जैसा बन जाता तो आज दुनिया घूमता। लक्ष्मण सिर झुकाकर रह गया। 3 दिन बाद देव फिर आया, इस बार कैमरा में भरी हुई तस्वीरों के साथ।
ये देख, जंगल के पीछे वाली सरकारी लकड़ी की तस्करी। ये जो बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं ना, सब काला धंधा। और मालिक कौन? हमारे पटेल काका। लक्ष्मण ने चौंक कर पूछा, मतलब तू खुला लड़ाई करेगा उनसे? वो तो आधा गांव खरीद ले वही ताकत से। देव बोला, गलत के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। ये फोटो मैं थाने ले जाऊंगा, चाहे जिसकी बेटी से प्यार करूं, गलत को सपोर्ट नहीं करूंगा। देव थाने गया, लेकिन दूसरी तरफ गांव में हवा तेज घूम रही थी। देव और पटेल की लड़ाई, देव ने पटेल को धमकाया, पटेल ने उसे गांव से निकालने की बात कही वगैरह। अगले दिन सुबह देव नहीं मिला। शाम को उसकी लाश बावड़ी में मिली। गांव फट पड़ा। पुलिस आई, पटेल को उठाकर ले गई। गांव वालों ने कहा, यही होगा, बेटी के चक्कर में मारा होगा। लक्ष्मण ने चिल्लाकर कहा, मैं गवाह बनूंगा, पटेल का काला धंधा और देव की हत्या सब साबित करूंगा। पटेल बोला, झूठ, देव को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। इंस्पेक्टर बोला, जांच होगी, अभी कस्टडी। उस रात पटेल के आदमी देव के घर पर पत्थर फेंकने लगे। कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो लक्ष्मण की दुकान और तू दोनों खत्म। लक्ष्मण दौड़कर आया, सबको धक्का दिया। उसने लड़ाई की, सिर फट गया। देव की मां चिल्लाती रही। मां बोली, बस कर बेटा, हम केस वापस ले लेंगे, तू भी चला जाएगा देव की तरह। लक्ष्मण बोला, नहीं मां, ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगा, सुबह थाने जाऊंगा। वो बाहर निकला और सामने इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने बिना भूमिका के कहा, हमें असली सबूत मिल गया है। लक्ष्मण चिल्लाया, ये देखना, पटेल के काले धंधे की फोटो, वही कैमरा बावड़ी से मिला है। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ फोटो मिले, पर उससे भी बड़ा कुछ मिला। फिर उसने मोबाइल चलाया। वीडियो चलते ही आवाज आई, दोस्तों आज बड़ा दिन है, मैं राघव के लिए नौकरी का लेटर लाया हूं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि शहर में भी उसकी कद्र होगी, वो बस यहीं आने वाला है। लक्ष्मण का चेहरा पीला पड़ गया। वीडियो में देव ने कैमरा छिपाकर खुद मुस्कुराते हुए कहा, यह लेटर उसे दूंगा, उसे लगेगा कि मैं अकेला आगे बढ़ गया, पर आज से हम दोनों साथ चलेंगे। अब रिकॉर्डिंग बंद। वीडियो खत्म हुआ। इंस्पेक्टर बोला, कहां भागोगे, गांव को सच सुनने दो। लक्ष्मण भागा, हवलदारों ने पकड़ लिया, भीड़ जमा हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, देव को पटेल ने नहीं, तेरे इस दोस्त ने मारा है। मां चिल्लाई, नहीं ये झूठ है, लक्ष्मण तो मेरे देव जैसा है। लक्ष्मण रो पड़ा, सच है मां, स्कॉलरशिप उसे मिली, शहर वो गया, लोग उसकी तारीफ करते रहे। मेरे बाप ने मुझे नालायक कहा, गांव ने मेरी औकात तौल दी। आवाज टूट गई। उस दिन झगड़ा पटेल और देव का हुआ था, सबने देखा। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर उसे मार दूं तो इल्जाम पटेल पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। देव का कैमरा क्लाउड पर सेव हो चुका था, इसलिए सब दिख गया। इंस्पेक्टर बोला, हत्यारा वही होता है जो दोस्ती का भरोसा तोड़ता है। तूने ईर्ष्या में अपने हाथ खून से रंग लिए। केस चला। कोर्ट ने लक्ष्मण को फांसी सुनाई। देव की मां अकेली रह गई। गांव वाले फुसफुसाते रहे कि ईर्ष्या कैसी भयानक आग है जो दोस्ती का कंधा भी जला डालती है। मॉरल, बराबरी मेहनत से होती है, किसी और को गिराकर नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपको अंत तक बांधे रखा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप किस तरह